So today we are going to work on future simple first, but before that, I would like to know what is the meaning of this sentence. Rohan played. रोहन खेल चुका है। नहीं, खेल चुका नहीं होगा। रोहन खेल रहा है। सर नहीं, खेल रहा भी नहीं होगा। देखिए रोहन ने खेल लिया। पास्ट में हाँ खेल लिया आपने। ये सेंटेंस थोड़ा सा करीब है उसके, पर हम इसको खेल लिया है ना, इससे हमने कहा खा लिया, तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, रोहन ने खा लिया, या हम कह सकते हैं खा चुका, है ना। बट ये जो चुका है, जिसमें कि काम पूरा होने की इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, ये परफेक्शन की बात होती है। पर यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें दो तरीके हैं ट्रांसलेशन को आइडेंटिफाई करने के। एक तो ये है कि आप देखें था, थी या फिर थे, ओके। और अगर नहीं तो फिर आप देखिए कि एंडिंग ऑन वर्ब, है ना। ये दो चीजें आपको देखना होंगी। साथ ही थे मतलब जैसे रोहन ने खेला था, या फिर रोहन खेला, सिर्फ आप ये भी कह सकती हैं, है ना। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर द इंटरप्शन। तो हम दो तरीके से सेंटेंस बोलते हैं पास्ट में अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो इसका आपको जब ट्रांसलेट करेंगे आप, या आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा जब मैं आपको सेंटेंस दूंगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा, ओके। या तो आप था थी थे देखेंगे कि उसमें था थी थे से सेंटेंस खत्म हो रहा है, या वो वर्ब के ऊपर ही एंड कर रहा है, जैसे खेलना वर्ब है तो खेला, है ना, इसके ऊपर एंड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये दोनों ही ट्रांसलेशन सही हैं इस सेंटेंस के लिए। रोहन प्लेड, है ना। जैसे ज्वेरिया एंड सादिया स्टडीड सेंटेंस है, तो इसके अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसके दो ट्रांसलेशन हो सकते हैं कि ज्वेरिया और सादिया ने पढ़ाई की, है ना, या फिर की थी, या फिर ज्वेरिया एंड सादिया ने पढ़ा, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ही मीनिंग जो है आपके फर्स्ट सेंटेंस के लिए करेक्ट होंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। पहले दो सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट सिंपल वाले, उसमें हमने जो आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है वो है ता, ती, ते, इस तरह के वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने में काम आएंगे, है ना। जैसे ये ते हैं, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पास्ट। प्रेजेंट में जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो है ता, ती और ते, है ना। ये प्रेजेंट सिंपल का है बस। इसको और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ता है, ती है और ते हैं
और ता हूँ। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ठीक है, और ये है प्रेजेंट सिंपल, और ये ऊपर वाला है पास्ट सिंपल। इसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं। ये है जैसे वो पढ़ता है ना, या वो खेलती है ना, विद्यार्थी खेलते हैं, है ना, या फिर कहें कि मैं खेलता हूँ। तो ये सब जो है प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल। इसके अंदर हम कहते क्या क्या है, हम अपनी हैबिट्स बताते हैं, हम अपना शेड्यूल बताते हैं, हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, है ना। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, है ना। अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स वगैरह जब हम बताते हैं, है ना, वो सब जो है किसके अंदर आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। जैसे कि वो बहुत आइसक्रीम खाता है ना। या यूनिवर्सल ट्रूथ के सूरज पूरब से निकलता है ना। या फिर कोई शेड्यूल बताएं कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आपका जो भी शेड्यूल हो, 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो हम इस तरह की चीजें इसके अंदर बताते हैं। हमारा शेड्यूल को यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स वगैरह वो इसमें आती है। ओनली इन प्रेजेंट सिंपल? यस, इन प्रेजेंट सिंपल, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, है ना, मैं कैसे रहता हूँ, हाँ। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के जो चीज़ों पे हम बिलीव रखते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब किस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। पास्ट सिंपल में वो चीज़ें आती हैं जो कि जो इवेंट पास्ट में एक बार हुआ, है ना। कोई इवेंट पास्ट में बार बार हो रहा था, उसके लिए हम एक खास तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। पास्ट में ही आता है वो। लेकिन मान लीजिए कि कोई पास्ट में इवेंट लगातार होता था, जैसे कि एक सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं कि मैं बचपन में रोज मदरसे जाया करती थी, है। तो ये इसके अंदर है तो नहीं है ना, ती है होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या है, ती थी है। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन पास्ट में भी जो नॉर्मली पास्ट की जो सेंटेंस है, ये वो सेंटेंस नहीं है ना। हमने अगर हम कहते कि मैं मदरसे गई थी, है ना, या मैं मदरसे गया था, या मैं मदरसे गया, तो वो सिंपल पास्ट हुआ। पर ये वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का नहीं है, इसमें समथिंग डिफरेंट। इसको, इस इवेंट को, ऐसे इवेंट को जो कि पास्ट में कंटिन्यूअसली हुआ करते थे, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो होते थे, उनको कहने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को, मैं बचपन में रोज मदरसे जाया करती थी। कोई ट्रांसलेट कर सकता है इसको? I go to madrasa every day. नो, Used to go I used to go to madrasa every day. madrasa every day in my childhood। हाँ, अपने चाइल्डहुड में मैं रोज मदरसे जाया करती थी, और मैं मदरसे गई थी, इसमें होगा I went to मदरसा।
दैट्स इट, है ना। तो ये डिफरेंस है, ये आपको ये डिफरेंस भी याद रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही माइनर सी, जो मैं आपको रोज बता रहा हूँ इसके अंदर। अगर आपने सिर्फ अपनी स्क्रीन खोल के रखी है और आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट हेल्पफुल। You will have to have a notebook with you and you will have to keep taking notes। आपको नोट्स लेते रहना पड़ेंगे उसके अंदर। जैसे मैंने ये बताया प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है ना, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट सिंपल को, या पास्ट सिंपल को कैसे पहचानेंगे, तो ये आपको लिख लेना पड़ेगा कहीं पे। ये आप याद नहीं रख पाएंगे। और ये वीडियो में मैं 2-3 मिनट 5 मिनट में बता के निकल जाऊंगा। अगर आप ढूंढते हैं, आपके पास 10 वीडियो है, किस वीडियो में सर ने ये बताया था, तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, दैट्स गुड, लेकिन फिर आपको we can बार बार स्क्रीनशॉट को देखते रहना पड़ेगा कि स्क्रीनशॉट में मैंने क्या क्या कैप्चर किया था। फिर ये जो यूज टू वाला जो इस्तेमाल है, यूज टू और वुड, इसको मैंने अभी समझा दिया है। ये आपको मतलब हो सकता है कि अभी ना आए ये चीज आपकी ग्रामर की बुक्स में अगले 2-3 साल तक, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिखने तो बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट इज अ गुड वे, लेकिन वो बड़ों को काम आता है ना। और वो बहुत ही माइनर चीजों के लिए नहीं होता। इस पेज पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं। इतनी सारी चीजों को अगर आप स्क्रीनशॉट में लेंगे तो ये आपको कंफ्यूज करेगा कि इसको आपने स्पेशली किस चीज के लिए कैप्चर किया था। तो बेटर है कि आप इंफॉर्मेशन को अपने पास लिख लें। चलिए अब आते हैं हम फ्यूचर सिंपल पर। फ्यूचर सिंपल में हमने कल बात की थी कि हमारे इसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक तो शेल का यूज है और एक विल का यूज है। हम 99.99% विल का यूज करते हैं। बहुत ही कम जगह हैं जहां पे शेल का यूज होता है। वो कम जगह कौन सी हैं? वो है आई और वी। हम सिर्फ आई और वी के साथ, और वो भी जब हम ग्रामर पर काम कर रहे होते हैं तब यूज करते हैं शेल का। बाकी तो आई और वी के साथ भी अब विल का यूज होने लगा है। क्योंकि आप ग्रामर पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको शैल का यूज करना होगा आई और वी के साथ। तो आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ओके। आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी है और फिर आपके पास वर्ब भी है। दो वर्ब हैं, आपको दोनों वर्ब में से कोई एक वर्ब चूज करके सेंटेंस बनाना है। तो कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करे और सेंटेंस बनाए। यस जिक्रा। we shall study ओके, वी शैल स्टडी। उम्मे कुलसुम आप भी बनाइए। they will eat नो, दे से नहीं बनाना है अभी आपको। आपको शैल का यूज करना है और आपके पास सब्जेक्ट्स में सिर्फ दो सब्जेक्ट्स हैं, आई और वी। वी का यूज हो चुका, अब एक बचा आपके I पास। will study फिर से बताइए। I I shall eat I shall eat आई शैल प्ले। हमारे पास ऊपर एक वर्ब बचा था और इधर एक सब्जेक्ट बचा था, हमने दोनों यूज कर लिए। पटेल रजा, आप अपने आप को म्यूट करके रखिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, दोबारा अनम्यूट मत म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट मत कीजिएगा अपने आप को बिला वजह। तो ठीक है, उम्मे कुलसुम ने और जिक्रा ने हमको दो सेंटेंस दिए हैं। अब इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? कौन बताएगा मीनिंग इसका? उम्मे कुलसुम और जिक्रा नहीं बताएंगे, उनके अलावा कोई बताएगा? यस समीहा। we shall study means हमें पढ़ना चाहिए और I shall play means हम खेल ले means खेलना चाहिए। नो, दोनों ही सही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं बताऊंगा आपको कि सही कैसे बनेगा, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें। जिक्रा और उम्मे कुलसुम के अलावा कोई भी आंसर कर सकता है इस सेंटेंस को? आलिया। we shall study means हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, यस। and I shall
मीन्स हम खेलेंगे। आई शैल स्टडी मीन्स हम खेलेंगे और वी शैल स्टडी मीन्स हम पढ़ेंगे। ओके मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, है ना, इसमें ये होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको यूज करना कैसे है ना, अब कैसे समझना है कि ये फ्यूचर सिंपल है। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा इसका, वो मैं आपको बता रहा हूँ असल में अभी। तो पास्ट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का भी आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। फ्यूचर सिंपल में आइडेंटिफिकेशन जब आपको करना हो तो आपको देखना होगा अपनी लैंग्वेज में कि उसके अंदर गा, गी या गे, इसमें से कुछ एक होना चाहिए। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसी में से एक सेंटेंस ले लेते हैं कि हम खेलेंगे या मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, जो कि विल से, ये दोनों तो शैल वाले हैं, तो विल वाला एग्जाम्पल भी लेते हैं कि वो पढ़ेगी या वो पढ़ेंगे। तो ये वाला जो वो है, ये गी दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे पता चलता है कि ये वाला वो जो है ये सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, सॉरी फेमिनिन है ना, सिंगुलर है और फेमिनिन है। और ये गे के हिसाब से दिखता है कि ये वाला वो जो है इसका मतलब है कि ये प्लूरल है ना? तो अब हमको विल का यूज करना है। अभी तक हमने शैल का यूज किया है, वी शैल स्टडी एंड आई शैल प्ले। अब हमको विल का यूज करना है, और विल के यूज में आई और वी की जो कंडीशन लगी हुई थी शैल में वो नहीं है। आई और वी के अलावा जितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो सब विल लेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट आई और वी के अलावा जो हो सकता है उसको हमको विल ही लगाना है। अब बताइए, फिर से उम्मे कुलसुम ने हाथ उठाया है। ओके उम्मे कुलसुम बताइए। दे विल गो। दे विल गो नहीं, हमारे पास वर्ब दो ही हैं, उन्हीं दो वर्ब तक हम स्टिक रहते हैं अभी, है ना। दे विल स्टडी यूज करते हैं हम। ओके, दे विल स्टडी। ओके चलिए, उम्मे कुलसुम ने बताया, कोई और एक सेंटेंस और बनाइए। यस सादिया। वी विल प्ले। नहीं, विल वी यूज नहीं होगा, वी शैल के साथ यूज होगा। हमको अभी विल का यूज करना है, शैल का नहीं करना है, तो हम वी का यूज नहीं करेंगे। आप कोई नाम ले सकती हैं। सादिया। रोहन शैल प्ले। शैल नहीं यूज होगा बेटा, देखिए इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है ना। हाँ, तो रोहन
will play. play. ओके, तो दो लोगों ने ये सेंटेंस बनाए हैं, उम्मे कुलसूम ने और सादिया ने। अब इन दोनों के अलावा कोई ट्रांसलेट करे इन सेंटेंसेस को। यस समीहा। दे विल स्टडी का मतलब कि वो पढ़ेंगे, मीन्स अब वो पढ़ेंगे। और Okay. रोहन विल प्ले मतलब रोहन अब खेलेगा। अब नहीं यूज होगा, सिर्फ दे विल स्टडी वो पढ़ेंगे और रोहन विल प्ले रोहन पढ़ेगा, खेलेगा। अरे सॉरी, खेलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया फ्यूचर सिंपल भी। ठीक, तो अब हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा उसको पूरी तरह ट्राई करके देख लिया है। अब आते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर्स पे, तो हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव साथ साथ कर रहे होंगे। ओके, तो अभी पहला ये सेंटेंस जो था ही स्टडीज, इसी को ही हम कन्वर्ट करके देखते हैं नेगेटिव में, है ना। मान लीजिए कि आपको हिंदी में सेंटेंस है वो पढ़ता है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वो नहीं पढ़ता है। तो वो नहीं पढ़ता है को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जिक्रा ने हाथ उठाया, यस जिक्रा। He does not study. He does not study, very good. He does not study, very good. समीहा ने भी हाथ उठाया, यस समीहा। She does not play. Yes, she does not play. थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो ही डज नॉट प्ले का मतलब होगा कि वो नहीं खेलता है, और वो ही डज नॉट स्टडी का मतलब है वो नहीं पढ़ता है, और शी डज नॉट प्ले का मतलब वो नहीं खेलती है। तो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव में भी हमको नहीं खेलती है, तो वो जो ता ती ते जो मैंने आपको बताया था, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब प्रेजेंट सिंपल में चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस वी विल सी दैट ता है, ती है, ते है या ता हूं। ओके, हमको ये चीज अपने ध्यान में रखना होगी, सो दैट when we are translating from one language to another we can have the clear idea of which tense we are translating into which sentence, or which sentence। और ये आपको इनिशियली फायदा देगा। ये मैं फिर आपको बता दूं कि आपको इनिशियली फायदा देगा कि आप अपने दिमाग में हिंदी में सोचें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। पर अगर आप इसको लॉन्ग रन में करना चाहते हैं तो लॉन्ग रन में तो आपको इंग्लिश में ही सोचना होगा। आप इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही बोलें। पर अभी क्योंकि आप इंग्लिश में सोच नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग में जो सेंटेंस बन रहे हैं वो हिंदी में बन रहे हैं, उसके लिए मैं आपको ये पूरा पढ़ा रहा हूँ अभी। आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपको इसकी इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप फिर इंग्लिश में ही सोचने लगेंगे। चलिए अब आते हैं हम, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट का था, ही और शी। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स, प्लूरल है। कौन बनाएगा ये? सादिया बनाएंगे, यस सादिया। Students don't play. स्टूडेंट्स डोंट प्ले, है ना, डू नॉट प्ले। अगर हम यहाँ पे रुक जाते हैं, स्टूडेंट्स के बाद कॉमा लगा देते हैं, स्टूडेंट्स डोंट प्ले, तो ये दूसरा एक अलग तरह का सेंटेंस हो जाएगा जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, डू नॉट प्ले। पर रहेगा डेफिनेटली वही, लेकिन डू नॉट प्ले की वजह से इसका जो मीनिंग है वो बदल जाएगा, है ना। अगर आपने जो कहा था सेंटेंस बनाया था सादिया ने, उसमें क्या कहा था, स्टूडेंट्स डोंट प्ले ऐसे बोला था। तो हम अगर स्टूडेंट्स पर रुक रहे हैं और फिर सेंटेंस बोल रहे हैं आगे का, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स खेलो नहीं, है ना, या मत खेलो। तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी वो समझने में कि ये तातीते वाला तो है नहीं, है ना। ये दूसरी तरह का सेंटेंस है जो कि इसके अंदर हमने मेंशन नहीं किया है ना। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के अंदर फॉलो नहीं करेगा।
ये दूसरी तरह का सेंटेंस है ना। इसको कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर हम कोई डिमांड करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा। स्टूडेंट्स डोंट प्ले का मतलब स्टूडेंट्स नहीं खेलते हैं। अब इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट नहीं खेलते हैं। तो पॉज जो है, जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो पॉज लगाते वक्त हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ पे ठहर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ उर्दू के। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अ, अ, बोलो मत, सुनो, है ना? पर मैंने इसके अंदर मान लीजिए कि मैं कहीं पे कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाता, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं देता हूँ ना। बोलो मत, सुनो। तो अगर आप यहाँ पे इसमें कॉमा लगाते हैं, बोलो मत सुनो, है ना, तो क्या होगा इसका मीनिंग? कि बोलने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुनो मत, है ना। और अगर आप यहाँ पे कॉमा ना लगा कि यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बोलो मत, सुनो। यहाँ का इसका क्या मतलब है? कि चुप रहो और ध्यान से सुनो। तो कॉमा से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने किस जगह पे स्ट्रेस दिया है, कहाँ पर आप रुके हैं, उससे बहुत ही फर्क पड़ता है। तो आगे से रीडिंग में भी जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ बोल रहे हो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट at specific place you have to stop, and you don't have to give undue stress on some word or uh, some group of words. चलिए, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी मुझे चाहिए। एक एग्जाम्पल तो मिल गया हमको स्टूडेंट्स डोंट प्ले का, एक दूसरा एग्जाम्पल भी दीजिए। उम्मे कुलसुम ने हाथ उठाया। यस उम्मे कुलसुम। Students do not study. स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी, तो हम स्टूडेंट को ही बदल देते हैं ना, कुछ और कर देते Wow. We do not study. हैं। वी डू नॉट स्टडी, पर हम तो पढ़ते हैं, तो इसको कर देते हैं वी डू नॉट स्टडी ऑन हॉलीडेज। ठीक है ना। Sir, we can say the group do not study. द ग्रुप नॉट स्टडी वो भी कह सकते हैं हम, है ना। पर हम अगर ग्रुप से एक एक स्टूडेंट का अलग अलग सोच रहे हैं, है ना, कि ये जो ग्रुप है ये नहीं पढ़ता है ना, तो फिर अगर हम अलग अलग सोच रहे हैं पूरे ग्रुप का, है ना, उसके एक एक जो इंडिविजुअल्स हैं उस ग्रुप में, उनके बारे में जब हम अलग अलग सोच रहे हैं कि हाँ ये बच्चा भी, ये बच्चा भी, ये बच्चा भी नहीं पढ़ता है, तब हम कहेंगे इसको डू नॉट के साथ। अगर हम पूरे ग्रुप को एज होल ले रहे हैं, है ना, तो फिर हम उसको डू नॉट से नहीं बोलेंगे, डज नॉट से बोलेंगे। ये चीज़ अभी आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जब तक आप थोड़ा इंग्लिश से और अवेयर हो जाइए और थोड़ा रीडिंग को बढ़ाइए, तो आपको पता चलेगा कि कब ऐसा होता है कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट पर गौर कर रहे होते हैं और कब ऐसा होता है कि हम उसको एज होल एक ग्रुप की तरह ले रहे होते हैं, है ना। तो अभी इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। तो वी डू नॉट स्टडी ऑन हॉलीडेज, स्टूडेंट डू नॉट प्ले। अब मैंने क्यों कहा ऐसा कि ग्रुप और इंडिविजुअल? मान लीजिए कि एक ग्रुप में 5 लोग हैं, है ना। तो अगर आप 5 लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ही आपने ग्रुप कहा, अगर वो ग्रुप आपके लिए एक इकाई है ना, सिंगल इकाई है ना, तो फिर तो वो ग्रुप का मतलब ये फिर सिंगुलर हो जाएगा, तो वो ग्रुप डज नॉट स्टडी होगा, है ना। पर अगर आप ग्रुप के एक एक स्टूडेंट को अलग अलग मान रहे हैं, 5 स्टूडेंट हैं या 5 लोग हैं, अलग अलग हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं ग्रुप डू नॉट स्टडी। पर वो डिपेंड करता है कि आपके कहने का मकसद क्या था, आप किस तरह से ले रहे थे सेंटेंस को। चलिए, ये 2 सेंटेंस हो गए प्रेजेंट सिंपल के, नेगेटिव के। अब लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कौन पार्ट लेना चाहेगा? यस जिक्रा। Does he study? वेरी गुड। डज ही
study. Question mark. समीहा आप बताइए. Does she play? Does she play? Okay. Does she play? Kulsum. Sir, I had to tell present simple interrogative. Yes, interrogative, present simple, but with plural subject. Okay. Do they study? Do Do they study? they study? Very good. Do they study? तो ये बहुत ही सिंपल है. अगर आप इसको मतलब एक जगह पर समझ जाते हैं तो, है ना. तो ये जो टेबल है जिसको हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, है ना? अगर हम इस टेबल को बहुत सही से समझ लेते हैं कि चीज को इसकी, तो हमारे लिए फिर इंग्लिश कोई मुश्किल चीज नहीं रह जाएगी. जब हम इसको समझने लगेंगे तो बहुत ही जल्दी हम बोलने भी लगेंगे. पर बोलने के लिए ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है कि पहले आप ग्रामर को समझें और फिर बोलें, है ना. आप 6-7 स्टूडेंट्स जो भी हैं क्लास में, आपसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ग्रामर को पहले सीखते हैं और फिर बोलते हैं तो ये एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है स्पोकन इंग्लिश के लिए. तो स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखी जाती है? स्पोकन इंग्लिश को सीखने का एक ही सिंपल रूल है, स्पीक, है ना. स्टार्ट स्पीकिंग, दैट्स इट. आप बोलेंगे, आप धीरे-धीरे खुद ब खुद अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने लगेंगे और आपको अच्छा बोलना आ जाएगा. पर अगर आप बोलते नहीं हैं, तो व्हेनेवर यू विल स्पीक, भले ही आपको ये ग्रामर आती हो, आपको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, है ना. तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश पर कमांड चाहिए, you need to start speaking in English, है ना. And you need to spend time with your friends like Zikra and Kulsum were together yesterday. So you two people, when you were talking, you could have discussed things in English, है ना. There was nobody going to come and say that do not speak in English, speak in Gujarati, है ना? But still you were talking in Gujarati or in Hindi. If you are doing that, you are actually making yourself comfortable with language other than English. If you want to make yourself comfortable with English, you will have to speak in English. Okay. तो ग्रामर मैं समझा देता हूँ. बोलना आता है कि नहीं आता है आपको, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी उसकी, है ना. स्पेशली व्हेन वी आर इन द एरा ऑफ लाइव क्लासेस, है ना, और ऑनलाइन लर्निंग, it is very difficult to make you accustomed to speak in English. तो ये था हमारा आज का क्लास. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास जो कि अगेन फिर मंडे और ट्यूसडे को होगा, उसके अंदर हम ये रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और फिर हम चलेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस में. ओके, यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस टेंसेस लिखे हुए भी हैं, इनको मैं हटा दूंगा यहाँ से. फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ओके. तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही. आज का पार्टिसिपेशन आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा. आई रियली एंजॉयड द क्लास. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. अस्सलाम वालेकुम. सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास. यू कैन लीव विद सलाम. वालेकुम सलाम.